पहली शर्त रखी थी अपने श्रीमान जी से कि मैं पहली बार शांति कुंज जाऊंगी शादी के बाद में। जब लोगों ने देखा तो बोले कि आप लोग इसमें बचे कैसे, ये गाड़ी इतनी दुर्घटनाग्रस्त हुई। पुंसवन संस्कार और कन्या कौशल शिविर, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। शरीर से नहीं है पर मन से तो हमारे पास है। और मेरा कहना ये है कि मेरे से ज़्यादा गुरुदेव को उसकी आवश्यकता थी कि नहीं, हमें गुरुदेव का काम करना है तो हमारा काम अपने आप हमारा मन बनता है। और 24 घंटे में से परिवार का काम करके भी हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। तो जब ऑपरेशन करा के जब ओटी से बाहर निकले तो डॉक्टरों ने भी यही बोला कि आपने इतनी बड़ी रिस्क ली कैसे, और बोले आप एक बार में ऐसे इतनी बड़ी रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए और सभी। तो हमने कहा नहीं, रिस्क तो हमने नहीं ली, रिस्क लेने वाला तो हमारा कोई और बैठा है। मैं राजश्री चौरिया, मध्य प्रदेश MP भोपाल से। वैसे तो हम लोग बचपन से गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं क्योंकि मम्मी पापा शुरू से जुड़े हुए थे। तो जब हम लोग जन्म से जुड़े और जब से हमें समझ आया, जब से हम लोग समझने लगे, तभी से हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े। और घर में चूँकि माहौल ऐसा बना हुआ था तो सारी गतिविधियों में रुचि लेते थे। सुबह से माँ पिताजी का ये रहता था कि नहीं आप सुबह उठिए, आरती में जाइए। पास में ही मंदिर बना हुआ है। ग्राम ससाबड़ बैतूल ज़िले की मैं रहने वाली हूँ और मेरी ससुराल छिंदवाड़ा की है। तो जब हम लोग शुरू से जाते थे तो सुबह जब छोटे छोटे थे और मम्मी पापा जब सुबह उठाते थे और बोलते थे नहीं बेटा मंदिर में जाना है, आरती करना है, तो जब नहीं भी मन होता था फिर भी मम्मी पापा का आश्वासन ये रहता था कि नहीं आपको सुबह उठना है और जाना है। तो हम लोग सुबह जब जाते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था। सन 1990 में गुरुदेव आए हुए थे, तो गुरुदेव के द्वारा हम लोगों ने फिर वहाँ पे करीब हम लोग 5th में रहे होंगे, मैं 5th में थी। उसी समय हम लोगों ने फिर दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद में फिर धीरे धीरे, पहले छोटे थे तो छोटा छोटा काम करते थे। पापा मम्मी जहाँ भी कार्यक्रम कराते थे तो हम लोग साथ में जाते थे। हम लोगों को अच्छा लगता था और भी लोग थे साथ में। धीरे धीरे उसके बाद में शादी हुई। शादी होने के बाद में जब हम लोग पहली बार शांति कुंज आए, चूँकि मैं गायत्री परिवार से जुड़ी हुई थी और मेरे श्रीमान जी गायत्री परिवार से नहीं जुड़े थे। कुछ शादी का योग भी ऐसा बना कि अचानक आए देखने और शादी तय हो गई। तो मैंने पहली शर्त रखी थी अपने श्रीमान जी से कि मैं पहली बार शांति कुंज जाऊँगी शादी के बाद में। और जब वो यहाँ आए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मेरे से कह दिया कि नहीं मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, अपन दोनों साथ में दीक्षा लेंगे। तो मेरे लिए तो ये बात सोने में सुहागा हो गई थी क्योंकि मैं मिशन से जुड़ी हुई थी और मुझे साथ देने वाला मिल गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने 89 में जब हमारी शादी हुई तो यहाँ पर आके दीक्षा ली। उसके बाद 89 से हम लोग सतत गायत्री परिवार का काम करते हैं और दोनों ही जाते हैं। उसके बाद में हमारे 2 बच्चे हुए, तो दोनों बच्चों को भी मतलब कभी ऐसा नहीं रहा कि गुरुदेव का काम नहीं करना है। बच्चे भी दोनों बहुत अच्छे हैं क्योंकि कभी हमारे साथ में ऐसी कोई रुकावट नहीं आई, बाधा नहीं आई कि बच्चों की पढ़ाई का या बच्चे छोटे हैं तो हम लोग कहीं नहीं जाए। कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग जब पहले सिवनी में रहे, नैनपुर में रहे, तो जब हम गुरुदेव का काम करने जाते थे, कहीं भी यज्ञ के लिए जाते थे तो दोनों बच्चों को साथ लेके जाते थे। और जब हम साथ लेके जाते थे तो बाद में हमें सुनने में ये आता था, हम लोग सुबह संडे के दिन छुट्टी के दिन निकलते थे और जब हम शाम को घर ले आते थे वापस, तो उसके बाद में कई लोग हमें बताते थे कि आप लोग वहाँ से आए और उसके बाद में तो यहाँ ऐसा हादसा हो गया कि कोई घटना हो गई। परंतु आज तक हमारे साथ में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बहुत सारे लोगों के साथ घटना होती थी तो हमें लगता था कि नहीं हम तो वहीं से आए हैं 2 मिनट पहले, और हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। और कभी ऐसी छोटी मोटी कुछ घटनाएं हुई भी तो वो इतनी आसानी से निकल गई कि हमें पता ही नहीं चला। एक बार हम लोग का दतिया ट्रांसफ़र था और हम लोग दतिया में थे, तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि थायराइड की प्रॉब्लम है। तो हम लोग झांसी दिखाने जा रहे थे, तो हम लोग दतिया से जैसे ही निकले और बस दतिया के बाहर हम लोग आए थे तो अचानक हमारा भयंकर एक्सीडेंट हुआ। तो हम टाटा सोमो में बीच में बैठी थी, हम दोनों बैठे थे और सामने ड्राइवर था। जब हम दोनों बैठे थे तो मैं बीच की सीट पे बैठी थी, तो सामने कांच से निकल के और बोनट के बाहर फेंकाई, तो मेरे पूरे चेहरे में कांच गड़े थे। उस समय मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि मुझे किसी ने उठा के और ऐसे खड़ा कर दिया। मुझे बाकायदा पूरा होश था और उसके बाद भी मैं इतना लगने के बाद में, चूँकि चेहरा मुझे तो नहीं दिख रहा था
परंतु दूसरे लोगों को मेरा चेहरा दिख रहा था तो वो लोग परेशान थे कि इतना चेहरा काज गड़ गए और अब ये कैसा होगा, क्या होगा। परंतु हम लोगों को जब लोगों ने देखा तो बोले कि आप लोग इसमें बचे कैसे, ये गाड़ी इतनी दुर्घटनाग्रस्त हुई तो आप लोग बचे कैसे। मेरे श्रीमान जी गाड़ी में बीच की ही सीट पे, मतलब आगे वाली सीट पीछे वो हो गई तो वो ऐसे सीट में दब चुके थे। और गुरुदेव का ही ये है कि हमारे पीछे पीछे कहना चाहिए कि एक दूसरी गाड़ी आई ऑफिस की, और ऑफिस की गाड़ी वालों को ये मालूम था कि चौरिया जी झांसी जा रहे हैं, तो वो तुरंत गाड़ी रुक गई। तो व्यवस्था हमारी कुछ ऐसी बन गई कि हम लोगों को तुरंत मतलब हॉस्पिटल ले जाया गया और हम पूरी तरह ठीक हो गए। मेरे चेहरे से 1 साल तक कांच निकले, मेरा चेहरा इतना ये हो गया था भयंकर तरीके से। परंतु आज मतलब गुरुदेव की ऐसी कृपा है, ऐसा आशीर्वाद है कि हम लोग, मतलब मुझे कोई ये नहीं कहता है कि भाई दीदी आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि मैं 3 महीने टोटली बेड रेस्ट पे रही। मुझे दूसरा उठालता था, दूसरा बिठालता था, पूरे हाथ पैर में बैठने में यहाँ पे मैं सुरक्षित दिख रही हूँ, परंतु मेरे बॉडी पार्ट्स सभी कहना चाहिए कि ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। हाथ फ्रैक्चर है, पैर फ्रैक्चर है, चेहरे से कांच निकले, उसके बाद भी इतने स्वस्थ रहने, तो ये तो किसी न किसी गुरु की कृपा हो सकती है, नहीं तो हमारा तो कुछ भी नहीं है। और चूँकि भोपाल में हम लोग रहते हैं तो वहाँ पर अभी हम लोग पहले गर्भ संस्कार और पुंसवन संस्कार और कन्या कौशल शिविर, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और अभिषेक, गायत्री यज्ञ, ग्रह यज्ञ, ये सभी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो पुंसवन संस्कार में आंगनवाड़ी में संपर्क करते हैं, और कन्या कौशल शिविर के लिए पहला शिविर हम लोगों ने गायत्री शक्तिपीठ में लगाया था। तो वहाँ पर बच्चों को बुलाया गया था, तो करीब 400 बच्ची आई थी। परंतु थोड़ी व्यवस्था कुछ ये होने की वजह से आजकल हम लोग स्कूलों में कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें कन्या किशोर कौशल शिविर के नाम से चलाते हैं। तो उसमें लड़के और लड़की दोनों को बुलाते हैं, और वहाँ पे हमारा 3 घंटे का लेक्चर रहता है। तो समय प्रबंधन, एकाग्रता और योग, ध्यान, प्राणायाम, सुरक्षा, इन पे लेक्चर रहते हैं। तो ऐसे क्लासेस हम लोग चला रहे हैं, और भी अन्य गतिविधियाँ हम लोग भोपाल में करते हैं, सारे कार्यक्रम करते हैं, और पूरी महिला मंडल की टीम एक साथ मिलकर सभी बहनें बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं। तो ये सब तो गुरुदेव का ही आशीर्वाद है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मनीष ने भी यहाँ पे संविधान के लिए प्रयास किया था, रहा भी हो, और गुरुदेव का आशीर्वाद उसके ऊपर हमेशा बना रहा। और मन ये है कि अगर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि चूँकि आज वो शरीर से नहीं है पर मन से तो हमारे पास है, और मेरा कहना ये है कि मेरे से ज़्यादा गुरुदेव को उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि गुरुदेव ने मुझे दिया था और गुरुदेव ने लिया। तो मुझे भाई बच्चा गया है तो दुख तो है, परंतु मैं ये मानती हूँ कि गुरुदेव को इच्छा जैसी थी, उन्होंने ये सब उनकी वजह से हुआ, और उन्हीं का आशीर्वाद है। और वही हमें शक्ति देते हैं कि हम लोग रह रहे हैं, तो ऐसा कुछ मन में है नहीं कि भाई ऐसा कुछ हुआ करके। गुरुजी माताजी को क्या मानते हैं? गुरुजी क्या मानते हैं? मैं गुरुजी को पिता मानती हूँ। तो एक बात है, हाँ, साक्षात भगवान मानते हैं, भगवान का स्वरूप मानते हैं। माताजी गुरुदेव को तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। तो गुरुजी माताजी ने नारी जागरण के विषय में बात कही होगी कभी? हाँ, नारी जागरण के विषय में तो माताजी मतलब कहती थी कि बेटा नारी जागरण का अपने को काम करना है, नारियों को आगे बढ़ाना है, प्रोत्साहन देना है। तो जैसे अभी हम कन्या कौशल शिविर में जो काम कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग यही करते हैं कि बच्चियों को प्रोत्साहन देते हैं कि भाई हमें आगे कैसे बढ़ना है, अपनी सुरक्षा कैसे करना है। और हम आगे बढ़ने के साथ साथ परिवार के साथ, क्योंकि माताजी हमेशा एक ही चीज़ कहती थी कि बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने भी परिवार को लेकर के काम किया है, तो हम ये नहीं माने कि हमारा परिवार है तो हम काम नहीं कर पाएँ, क्योंकि ये तो मन से होता है। अगर आपका मन चाहेगा तो आप सब कुछ कर सकते हो। भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं, तो अगर हम ये चाहें कि नहीं हमें गुरुदेव का काम करना है, तो हमारा काम अपने आप हमारा मन बनता है, और 24 घंटे में से परिवार का काम करके भी हम लोग टाइम निकाल लेते हैं और निकल जाता है। और यही चीज़ें हमारे यहाँ भोपाल की बहनें सब करती हैं और हम लोगों को सहयोग देती है। क्योंकि भोपाल काफ़ी बड़ा है तो आने जाने में भी परेशानियाँ होती है सब कुछ, पर उसके बावजूद भी बहनें आती है और हम लोग कर रहे हैं। नारी जागरण के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। पिछली नवरात्रि में जैसे कि उपवास रहते हैं अष्टमी का, तो वो उपवास थे, उन्हें साबूदाने की खिचड़ी वगैरह खाई और उन्हें अचानक गैस बनी। गैस की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो गैस बनी तो उन्हें इतनी ज़्यादा ऐसे बेचैनी और घबराहट होने लगी, बहुत ज़्यादा। हम लोग यज्ञ कर ही रहे थे और हमारी यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसे बेचैनी, पहले से थोड़ा थोड़ा लग रहा था,
परंतु ऐसे बेचैनी घबराहट होने लगी तो वो उठ के और जाके बेड पे लेट गए कि मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी घबराहट हो रही है। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने ये बोला, बेटी का कहना ये हुआ कि नहीं गैस बन रही है और आपको ऐसी बेचैनी घबराहट हो रही है तो चलो अपन चल के दिखा देते। जब हम लोग हॉस्पिटल गए दिखाने तो हमें डॉक्टर ने तुरंत बोल दिया कि इन्हें तो हार्ट की प्रॉब्लम है, गैस की नहीं है। अब हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो ऐसा कुछ होता है कि वो बहुत कम लोगों को होती है, जो हार्ट में ब्लड जाता है, जो वेन्स रहती है तो वो वेन्स बोले तो बहुत चौड़ी हो गई है, तो ब्लड जाना जो बहुत फास्ट गति से जा रहा है। और बोले कभी भी कुछ भी हो सकता है, परिस्थिति ऐसी कुछ भी बन सकती है। चूँकि वो दोनों ही गए थे, बेटी गाड़ी चलाती है तो बोले बच्चा छोटा था तो बोले मम्मी आप घर में रहिए, हम दोनों दिखा के आते। अब गए तो वहाँ डॉक्टर ने एडमिट कर लिया इन्हें। अब एडमिट कर लिया और डॉक्टर ने बोला कि नहीं इन्हें तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब एक दो डॉक्टर से बेटी ने भी फिर रात में, इस मामले में हमारी बेटी बहुत बोल्ड है, कहीं भी मतलब कोई भी परिस्थिति बनती है तो घबराती नहीं है। मतलब उसका ये है कि घबराने के बजाय, घबराने से काम नहीं होना है तो हम परिस्थिति का सामना करें और उसका उपाय खोजें। तो उसने तुरंत ही मतलब 2-4 जगह और फ़ोन लगाया, डॉक्टरों से कंसल्ट किया कि भाई ऐसा अगर बता रहा है कोई व्यक्ति और ECG वगैरह सब कुछ हुआ तो रिपोर्ट उसने भेजी कि इसका क्या उपाय है, या फिर यहीं के डॉक्टर ऐसे पैसे लेने के उद्देश्य से बोल रहे कि नहीं ऑपरेशन नहीं होगा। तो जब 2-4 जगह पूछा गया तो सबने बोला कि नहीं इसकी मेडिसिन कोई नहीं है, इसका उपाय ऑपरेशन ही है। तो फिर हम लोगों को भी सब डॉक्टर ने ये बोल दिया कि ये 80% रिस्क है, ऑपरेशन भी 80% रिस्क है और इसमें हम आपको ये नहीं कह सकते कि भाई आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा। तुरंत जब ऐसा हुआ तो थोड़ा मन में तो आया कि भाई अभी इतनी कम एज और एकदम अचानक ऐसा हो जाना और सुनना ऐसा करके, तो फिर तुरंत चूँकि इनके पास में डॉक्टर साहब का नंबर है तो इनने डॉक्टर साहब को कॉल किया तो डॉक्टर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर इनने मैसेज किया कि डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात है और हमें क्या करना चाहिए। फिर डॉक्टर साहब ने भी यही रिप्लाई दिया था कि नहीं ऑपरेशन बोल रहे हैं डॉक्टर, इसका ऑपरेशन ही इलाज है और आप तो ऑपरेशन करवाइए, आप डरिए मत, क्योंकि ये तो प्रारब्ध है भाई, जो चीज़ें भी हो रही है हम आज पूजा पाठ कर रहे हैं सब कुछ है, पर प्रारब्ध तो हमें हमारे काटना ही है। तो बोले ये प्रारब्ध है और आप ऑपरेशन करवाइए और आप तो गुरुदेव पे छोड़ दीजिए, बोले ये जो कुछ होगा अच्छा होगा, पर बोले आपके साथ अच्छा ही होगा। मतलब एक बात उन्होंने ये बोली कि आपके साथ अच्छा ही होगा और आप लोग ऑपरेशन करवाइए। तो फिर हम लोग थोड़ी मनोभूमि बनाई और फिर उनका ऑपरेशन कराया। तो जब ऑपरेशन करा के जब OT से बाहर निकले तो डॉक्टरों ने भी यही बोला कि आपने इतनी बड़ी रिस्क ली कैसे, और बोले आप एक बार में ऐसे इतनी बड़ी रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए और सभी। तो हमने कहा नहीं रिस्क तो हमने नहीं ली, रिस्क लेने वाला तो हमारा कोई और बैठा है और उसी ने रिस्क ली और उसी ने मनोभूमि बना के। तो बोले इतना आपका ऑपरेशन इतना अच्छा सक्सेस हो गया है, और बोले हम लोग को विश्वास नहीं था बिल्कुल, पहले जब हम लोगों ने ये किया था तो बोले हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गुरुदेव माता जी हमारे साथ हमेशा है और हमेशा रहेंगे, और आज वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।